हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, सो ये सेकेंड पार्ट है। सो बच्चों, प्लांट्स में मोस्टली गैसेज एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सपोज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सो मैं किसे दूंगी? जिनके पास वो कम है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज के लिए स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सो स्टोमेटा के अलावा वुडी स्टेम्स में ऐसा लगता है कट लगाए हुए हैं, ऐसी ओपनिंग्स होती है जिन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स, और ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है बच्चों कि स्टोमेटा खुलता और बंद होता है और लेंटिसेल्स जो है आपके ओपन रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लांट्स में। जो दो प्रोसेसेस होती हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, प्लांट भी करता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ होगी दिन के समय जब लाइट है, और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम चलती है, मतलब दिन और रात में दोनों में। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। सो एज वी नो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है। सो बच्चों, दिन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज आउट होती है और CO2 डिफ्यूज इन होती है। मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस होगी, देखिए तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेता है प्लांट, बाकी वो रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार प्लीज़ मेरी पिछली रेस्पिरेशन की वीडियो पहले देखें। इसके बाद बच्चों, रेस्पिरेशन के दौरान दिन में तो रेस्पिरेशन हो ही रही है, सो CO2 जो बनता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेगा। सो CO2 का कोई डिफ्यूज आउट नहीं होता। अब रात को क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होती नहीं, जो CO2 को यूज़ कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो मतलब CO2 रिलीज होगा। तो रात को बच्चों CO2 का रिलीज होता है और ऑक्सीजन का डिफ्यूज इन होता है। अब प्रोसेस पे आइए, रिएक्शंस पे आइए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या बनाएगा? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। हम फोटोसिंथेसिस में कर चुके हैं। अब दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? देखिए नीचे मैंने एरो लगा रखा है ग्लूकोज के नीचे। तो देखिए दिन में C6H12O6 को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और किस में टूटेगा ये? ATP, H2O और CO2। क्या रिलीज हुआ? ATP यूज हो जाएगा, पानी भी यूज हो जाएगा, और CO2 जो है वो क्या होगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए फिर से यूज कर लेगा। मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया है। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इतनी ऑक्सीजन CO2 चाहिए कि बाहर से भी लेनी पड़ती है, और इतनी ऑक्सीजन रिलीज होती है कि थोड़ा बहुत यूज कर लेता है, बाकी रिलीज कर देता है बाहर। रात को ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो नहीं रही, तो रेस्पिरेशन को देखिए टुवर्ड्स योर राइट साइड, कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये टूटेगा, क्या बनाएगा? ATP, H2O और CO2। अब ये CO2 को यूज करने वाली फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये CO2 कहाँ रिलीज होगी बच्चा? एनवायरनमेंट में। तो रात को CO2 का रिलीज होता है प्लांट से। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ब्रीथिंग रेट क्यों फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से? एक्वेटिक मतलब पानी के जीव, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के। सो बच्चों, पानी में एक्चुअली डिजॉल्व ऑक्सीजन का रेट कम होता है, जिस कारण से उनका ब्रीथिंग रेट जो है फास्ट होता है। इसका इतना सा आंसर है। इसके बाद फिशेस कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? उसका आंसर है कि जब फिश के माउथ में पानी एंटर करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आती है, जिसे गिल्स द्वारा ले लिया जाता है और ब्लड द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन।